हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 18 देखेंगे और ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, किरण में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें आज 18वां प्रैक्टिस सेट आपको हम करा रहे हैं। मात्र इसका 2 प्रैक्टिस सेट और बाकी है। ठीक है, और इन सभी का हम प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप लोग जाकर चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्र की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नेफ्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है। इसका आंसर हो जाएगा 2 क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्य चुनावी आयुक्त का कार्यकाल क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 2 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 सिस्मोग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव में गैस में अवस्था का परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा 2 वाष्पीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 3 पानी का अंश निकाल देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईडीएस में सीसीई का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा 4 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 जीवित कोशिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पारदर्शक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 1 और 2 दोनों, स्वच्छ जल साफ शीशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 मिश्र धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है। दोस्तों एक कथन यहाँ है, बाकी कथन ऊपर है, तो पहले इस कथन को देख लीजिए फिर उसको दिखाते हैं। चलिए उस कथन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों 52 नंबर का यहाँ पर BCD कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 BCD। इसका आंसर हो जाएगा BCD। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का मात्रक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 2 हर्ट्ज। चलिए क्वेश्चन देखिए, बबूल कैसा पौधा है। इसका आंसर हो जाएगा 2 मरुद्भिद। चलिए क्वेश्चन देखिए, डॉक्टरी थर्मोमीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है।
कैंसिल हो जाएगा टू पारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। कैंसिल हो जाएगा टू जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है। कैंसिल हो जाएगा तीन उत्तर दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री अनुमान लगाने को कहा। थोड़ा और ऊपर करते हैं। यह उपगम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पूरा बढ़िया से देखिए। ठीक है, इसके बाद इसका हम आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए पहले। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3, अवलोकन कौशल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। कैंसिल हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था। कैंसिल हो जाएगा 2, मुजफ्फरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है। कैंसिल हो जाएगा 1, इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कैंसिल हो जाएगा 1, कृष्णा। चलिए क्वेश्चन देखिए, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। कैंसिल हो जाएगा 1, सूर्य के प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी डैश होती है। कैंसिल हो जाएगा 1, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। कैंसिल हो जाएगा 1, लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे समांतर शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। कैंसिल हो जाएगा 1, उल्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। कैंसिल हो जाएगा 1, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, स्पेन की राजधानी कौन सी है। कैंसिल हो जाएगा 3, मैड्रिड। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे स्वराज पार्टी का गठन किया था। कैंसिल हो जाएगा 3, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। कैंसिल हो जाएगा 4, माइका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एक, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे के भाग तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे मुंह में कुल 8 दंतदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने के कृत्रिम दांतों का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक, काटने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, जीवमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चांदी एक अयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा 3, अर्जेंटाइट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्राकृतिक की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। दोस्तों क्वेश्चन यह है, ऑप्शन ऊपर है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर आंसर बताते हैं इसका। चलिए ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्राकृतिक के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मीथेन का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 4, CH4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, पीला। चलिए तो क्वेश्चन देखिए। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा एक, बंकिम चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा 2, एंडीज। चलिए क्वेश्चन देखिए। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2, वायु की गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा एक, श्रीहरिकोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिखरता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर दिया है 2 ऑप्शन। देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन यहाँ भी दिया है 84 नंबर का। 84 का आंसर हो जाएगा 3, पर्यावरण के बारे में भारत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एक, 1024 बाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है? इसका
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नायलॉन कैरी बैग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्लास का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3 सिलिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमता का विकास। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 आइवरी कोस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ है, 3 ऑप्शन ऊपर है, तो पहले इस ऑप्शन को देख लीजिए फिर दिखाते हैं। अब चलिए वो ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों 52 नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 4, यह एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गलत कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा 1, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए असहायक है? इसका आंसर हो जाएगा 1, जैव मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों को और कीटनाशकों का अधिक का उपयोग करे, बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा। दोस्तों पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 4, बंजर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 2, फील्ड मार्शल SHF जे मानिकशॉ। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 4, चावल तथा अनाजों को उसकी पानी में पकाना और जिसे इसे भिगोया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2, शांति और सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4, भूजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, जलीय हाइड्रोलॉजिक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शीशों में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, उत्तलक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे संसद की जननी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, ब्रिटिश संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा टू इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 3, मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर हो जाएगा 2, कॉर्बेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, LBW। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 4, यह अम्लीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 1, लौसाने, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैमिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4, यूक्लिड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपगम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए फिर आंसर बता दो इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा 3, नाइट्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कैनियन डैश नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा 4, कोलोराडो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा 1, अन्नामुडी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शिक्षणक गम को अधिग्रहण करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 3, ज्ञात से अज्ञात उपगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काजू उगने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1, लाल लेटराइट मिट्टी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? इसका आंसर हो जाएगा 3, सरसों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द बुल और बियर किसके साथ जुड़े हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1, शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन देखिए,
पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। दोस्तों क्वेश्चन यह है और आंसर ऊपर है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फिर दिखाते हैं आंसर को भी। चलिए ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों 119 का ऑप्शन यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बी और डी। बी और डी, बी और डी, ठीक है। चलिए और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 विटामिन सी। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।